नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, समुद्र के भरने में भगीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए, भगीरथ ने उसे किस प्रकार भरा, ये प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। लोमशी ने कहा, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और शैब्या नामक 2 स्त्रियां थीं। उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए और वहां योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें त्रिपुरनाशक त्रिनयन भगवान शंकर के दर्शन हुए। महाराज सगर ने दोनों रानियों सहित भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर राजा और रानियों से कहा, राजन, तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है, उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी से तो अत्यंत गर्वीले और शूरवीर 60 सहस्त्र पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक ही साथ नष्ट हो जाएंगे, तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्धान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी रानियों के साथ घर लौटे। फिर कमल नैनी वैदर्भी और शैब्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तूंबी उत्पन्न हुई तथा शैब्या ने एक देव रूपी बालक को उत्पन्न किया। राजा ने उस तूंबी को फेंकवाने का विचार किया। उसी समय गंभीर स्वर में यह आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा साहस न करो। इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तूंबी के बीज निकालकर उन्हें कुछ गरम गरम किए हुए घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो। इससे तुम्हें 60 सहस्त्र पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने तूंबी का एक एक बीज एक एक घृतपूर्ण घट में रखवा दिया और प्रत्येक घड़े की रक्षा करने के लिए एक एक दासी नियुक्त कर दिया। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से अतुलित तेजस्वी 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे तथा आकाश में उड़कर चलते थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं सहित संपूर्ण लोकों का तिरस्कार किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय निकल जाने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ अश्व पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा के पुत्र उसकी रखवाली पर नियुक्त थे। घूमता घूमता वह जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, जो भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उसकी चौकसी कर रहे थे, तब भी वह वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया। जब वह ढूंढने पर भी नहीं मिला तो राजपुत्रों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है और राजा सगर के पास आकर ऐसा ही कह दिया। वे बोले, पिताजी, हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराएं सभी स्थान छान डाले, परंतु हमें न तो अश्व ही मिला न उसको चुराने वाला ही। पुत्रों की यह बात सुनकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ, फिर से उस यज्ञ पशु की खोज करो और बिना उसके लौट कर मत आना। पिता का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी में उस अश्व की खोज करने लगे। अंत में उन शूरवीरों ने एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा। उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। तब वे कुदाल तथा दूसरे हथियारों से उस छिद्र को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, फिर भी वह अश्व दिखाई न दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोण में उसे पाताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने अश्व को घूमता हुआ देखा तथा उसके पास ही उन्हें महात्मा कपिल भी दिखाई दिए। अश्व को देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो गया, किंतु कालवश भगवान कपिल पर वे क्रोध से भर गए और उनका तिरस्कार करके अश्व को लेने के लिए बढ़े। इससे महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध हो आया। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मंद बुद्धियों को भस्म कर दिया। उन्हें भस्मीभूत हुए देख देवर्षि नारद
राजा सगर के पास गए और उन्हें सारा समाचार सुना दिया। नारद जी की बात सुनकर एक मुहूर्त के लिए तो राजा दुखी हो गए, किंतु फिर उन्हें महादेव जी के कथन का स्मरण हो आया। तब उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र असमंजस के पुत्र को अर्थात अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, वत्स, मेरे अतुलित तेजस्वी 60 सहस्त्र पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं, तथा अपने धर्म की रक्षा और प्रजा का हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया। जन्मेजय, युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन लोमशी, राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने अपने औरस पुत्र को क्यों त्याग दिया था? लोमशी बोले, राजन, महाराज सगर का शैब्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजस नाम से विख्यात था। वह अपने पूर्ववासियों के दुर्बल बालकों को रोने चिल्लाने पर भी गला पकड़कर नदी में डाल देता था। इससे सब पूर्ववासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और एक दिन राजा सगर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आप हमारी शत्रुओं के शासन आदि जनित संकटों से रक्षा करने वाले हैं, अतः इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हुआ है उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। पूर्ववासियों की बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक दुखी रहे, किंतु उसके बाद मंत्रियों को बुलाकर कहा, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो तुरंत ही एक काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजस को अभी इस नगर से निकाल बाहर कीजिए। राजा के आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा किया। इस प्रकार महात्मा सगर ने पूर्ववासियों के हित के लिए अपने पुत्र को निकाल दिया था। सगर ने अंशुमन से कहा, वत्स, तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूं, मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का अश्व भी नहीं मिला है, इसलिए मेरे चित्त में बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार उस अश्व को ढूंढ कर लाओ जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उसी स्थान पर गया जहां पृथ्वी खोदी गई थी तथा उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया। वहां उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा। तेजोनिधि परमर्षि कपिल के दर्शन कर उसने प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहां आने का प्रयोजन निवेदित किया। अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, वत्स, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अंशुमन ने पहले वर में यज्ञ अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, हे अनग, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो वर मांगते हो वो मैं तुम्हें देता हूं। तुम में क्षमा, धर्म और सत्य विद्यमान है। तुमसे सगर का जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे। तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र भगीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्गलोक से गंगा जी को लाएगा। और अब यह यज्ञ अश्व तुम प्रसन्नता के साथ ले जाओ। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान अश्व लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा सगर ने अंशुमान का सिर सूंघा तथा ये जानकर कि अश्व यज्ञशाला में आ गया है, उन्होंने पुत्रों के मारे जाने का शोक त्याग दिया। उन्होंने अंशुमान का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर लिया। इसके पश्चात बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अंत में अपने पौत्र पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारे। महात्मा अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान ही आज समुद्र भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। दिलीप को जब अपने पितृगण के विनाश की बात मालूम हुई तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वे सफल न हो सके। उनको एक परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण पुत्र हुआ जिसका नाम था भगीरथ। उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिलीप वन में चले गए और वहां कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हुए। महाराज, राजा भगीरथ महान धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शन मात्र से सब लोगों के मन और नयन शीतल हो जाते थे। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्गलोक की भी प्राप्ति नहीं हुई तो वे बहुत दुखी हुए और अपना राज्य मंत्रियों को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए।
वहां उन्होंने फल मूल और जल का ही आहार करते हुए देवताओं के 1,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1,000 दिव्य वर्ष बीतने पर महानदी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम जो कहोगे वही करूंगी। गंगा जी के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे पितृगण महाराज सगर के 60 सहस्त्र पुत्र अश्व ढूंढने के लिए निकले थे। उन्हें भगवान कपिल ने भस्म करके यमलोक में भेज दिया। हे महानदी, जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उन सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। लुमशी ने कहा, राजन, राजा भगीरथ की बात सुनकर विश्ववंदनीय गंगा जी ने उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरा वेग असह्य होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवाधिदेव नीलकंठ भगवान शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ है। महाबाहो, तुम तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। युधिष्ठिर, ये सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर उनसे उन्होंने अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने के उद्देश्य से गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया। भगीरथ को वर देकर भगवान शंकर हिमालय पर आए और वहां खड़े होकर उनसे कहने लगे, महाबाहो, अब तुम पर्वतराज पुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग से गिरने पर उसे धारण कर लूंगा। ये सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्र सलीला गंगा जी महादेव जी को खड़े देखकर आकाश से गिरने लगी। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गंधर्व, नाग और यक्ष लोग उनके दर्शन की लालसा से वहां एकत्रित हो गए। श्री महादेव जी के मस्तक पर वे इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब श्री गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर उतरी हैं, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूं? ये सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों के शरीर भस्म हुए थे। गंगा जी के जल से समुद्र तत्काल भर गया। राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। फिर सफल मनोरथ होकर राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जलांजलि दी। युधिष्ठिर, इस प्रकार जिस भांति समुद्र को भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।